अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यू फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 5। उसका लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल 5.13 टॉपिक, जो कि बेसिकली हम एक लॉन्ग के तौर पे देखते हैं। मैं अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बात बताऊं कि लिक्विड क्रिस्टल कैसे काम करता है, तो एक साइंटिस्ट है जो फ्रेडरिक रिटेंजर साइंटिस्ट है, जो कि ऑस्ट्रेलियन बोटनिस्ट है। अब उस बंदे ने पहली दफा दुनिया को लिक्विड क्रिस्टल के बारे में मुतारफ करवाया कि लिक्विड क्रिस्टल एक कंपाउंड था, क्रिस्टोइल बेंजोएट। वो जो कंपाउंड था जो उस बंदे ने डिस्कवर किया, उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टीज देखता है कि वो एज अ लिक्विड भी बिहेव करता है और एज अ क्रिस्टल भी बिहेव करता है। अब ये जो एज अ लिक्विड भी बिहेव करना है, एज अ क्रिस्टल भी बिहेव करना, एक बड़ा ही डिफरेंट प्रॉपर्टी थी। अब अगर मैं आपको ये लिक्विड क्रिस्टल बताऊं कि ये कैसा है, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टी से अंदाजा लगाएं कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इतना ज्यादा इसका यूजफुल है। अब सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे देखते हैं कि क्योंकि लिक्विड भी है और क्रिस्टल भी। अब लिक्विड, इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड फेज की, तो ये हो गया लिक्विड फेज, और साथ ही क्रिस्टल मतलब सॉलिड, तो ये सॉलिड फेज। अब ये दोनों चीजें जब इकट्ठी पाई जाती हैं तो बेसिकली होता है लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल में वो कहता है कि लिक्विड क्रिस्टल कैन बी फ्लो एज अ लिक्विड, वो लिक्विड की तरह फ्लो होता है, लेकिन हैव अ रिस्ट्रिक्टेड इन अ मोशन, लेकिन उसकी जो मोशन है वो उसमें रिस्ट्रिक्टेड है या रिस्ट्रिक्शन है ड्यू टू द सॉलिड। वो कहता है कि मॉलिक्यूल इन दिस सब्सटेंस, मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस कैन मूव अराउंड एज अ विस्कस लिक्विड, वो विस्कस लिक्विड की तरह तो मूव कर सकते हैं, बट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन एज इन सॉलिड, लेकिन सॉलिड की तरह उनकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब लिक्विड क्रिस्टल के बारे में अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो उसकी दो चीजें, एक वो लिक्विड बिहेव कर रहा है और एज अ सॉलिड भी। अब आप कहेंगे सर वो लिक्विड और क्रिस्टल दोनों कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम लिक्विड, कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है, उस सॉलिड मॉलिक्यूल को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसमें कुछ टुकड़े भी हों और कुछ लिक्विड भी हो, तो वो है लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन अगर हम उसको और ज्यादा मेल्ट कर दें तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तमाम क्रिस्टल मेल्ट हो जाएंगे, तो वो सिर्फ लिक्विड हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो होता है क्लाउडी लिक्विड, जो कि लिक्विड क्रिस्टल है। उसके बाद अगर हम उसको मजीद ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो हो जाता है क्लियर लिक्विड, जो कि बिल्कुल क्लियर है। अब फ्रेडरिक रिटेंजर ने इस बात पे इस तरीके से कहा, उसने कहा जो मेरे पास कंपाउंड है ना क्रिस्टोइल बेंजोएट, उसको 145 डिग्री पे जब हम मेल्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर का। लेकिन अगर हम मजीद उसको हीट करते हैं तो वो हो जाता है क्लियर। अब लिक्विड क्रिस्टल की दो चीजें आपने देखी हैं कि पहले वो सॉलिड होता है, फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो बन जाता है लिक्विड क्रिस्टल। अगर उससे मजीद आगे ज्यादा हीट किया जाए तो वो हो जाता है क्लियर लिक्विड। अब यहां से बताता है कि लिक्विड क्रिस्टल जो है हमारे पास वो रिजिड होते हैं, रोल लाइक शेप है। ये इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो इसका अरेंजमेंट है उसके बारे में बता रहा है कि ये रिजिड होते हैं, रोल लाइक शेप, इस तरीके से इनके जिस तरह राड्स होते हैं ना, इस तरह की शेप होती है, विद द लेंथ 4 to 8 टाइम जो है ना वो ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। अब वो बताता है कि व्हेन पैक्ड टुगेदर, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, द मॉलिक्यूल टेंड टू ओरिएंटेड होते हैं विद देयर लॉन्ग एक्सिस रफली पैरेलल स्टिक लाइक, जो है स्टेक ऑफ द फायरवुड। अच्छा, फायरवुड का मतलब ये कि जब आप वो बोनफायर करते हैं, लंबी लंबी छड़ियां रखते हैं, सेम लाइक वैसे ही इसके लंबे रोड लाइक शेप होता है। कैन नॉट रोटेट एंड टू एंड। अब ये जो मॉलिक्यूल है मूव तो कर सकते हैं एज अ लिक्विड, लेकिन रोटेट नहीं करते, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल में लिक्विड भी है और सॉलिड भी। अगर मैं यहां पे आपको बात कहूं कि ये बेसिकली क्रिस्टल है और क्रिस्टल से ये क्या बनते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, और अगर मजीद अगर हम हीट करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं, लिक्विड। तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के जो हमारे पास क्लियरिंग टेम्परेचर और क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के सेंटर में जो होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, हैव अ पैरेलल अरेंजमेंट, रोड लाइक लीनियर होते हैं, फ्लो लाइक अ लिक्विड करते हैं, विस्कोसिटी इनमें पाई जाती है, ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल ऑन्स मीन ये इनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, इनमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता, रिजिड होते हैं। उसके अलावा एनआइसोट्रोपिक होते हैं कि इसमें डायरेक्शंस वगैरह डिपेंड करती है। इसके यूजेस पे आ जाते हैं, ये 5.13.2 है, यूजेस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल इन डेली लाइफ।
इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी में इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले वाली जो हमारे पास एलसीडीज या एलईडीज होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, टीवी कंप्यूटर और मोबाइल फोन के अंदर लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है डिस्प्ले के अंदर। उसके अलावा मॉड्यूलेट ऑफ लाइट में इस्तेमाल होता है, लाइट्स को डिफरेंट कलर में डिफ्रैक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, मिसाल के तौर पे लाइट को अगर आप ऑन करते हैं और लाइट भी ठीक है, उसका बटन भी ठीक है और उसके दरमियान जो वायर है वो खराब है, तो लिक्विड क्रिस्टल का एक पैरामीटर होता है जिसको आप उस बिल्कुल दीवार के साथ साथ लेके जाते हैं, वो एक जगह आती है जहां पे वो कनेक्शन जो है ब्लिंक करता है, कहता है कि यहाँ पे वायर के अंदर प्रॉब्लम, तो आप वायर को ठीक करते हैं और फिर ऑन करते हो और जिस तरीके से आपकी वायर ऑन हो, वायर की वजह से लाइट ऑन हो जाती है। तो ये वापडा वाले जिनका जो इलेक्ट्रिकल फेलियर आता है कहीं पे, वो भी डिवाइसों के थ्रू इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो ये फाइंड करता है टेम्परेचर सेंसर और उसके अलावा फाइंड करता है फॉल्टी कनेक्शन इन अ सर्किट बोर्ड। उसके बाद है डायग्नोस्टिक्स, मतलब इसकी इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें ट्यूमर या इन्फेक्शन है, और उसके अलावा क्रिस्टोलिक लिक्विड है जो कि इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, देखिए लिक्विड क्रिस्टल में आपका ये हाथ है, इधर आपका हाथ की कुछ चीज जो ब्लड की सप्लाई बंद होगी, तो अब यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कौन सी सप्लाई बंद है। इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट है उसके अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं। ट्यूमर्स जो होते हैं छोटे छोटे, जहां पे वो सेल होते हैं, वो हॉट एरिया होता है और वो गर्म होने की वजह से दर्द कर रहे होते हैं। अब जब लिक्विड क्रिस्टल आप पूरी जो है जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर आप लगा देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें वो जो एरिया होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है, तो वो ब्लू शेप जो है वो शो करता है। अब एक्सरे से, क्योंकि आपने ट्यूमर के ऊपर मार के उसको बिल्कुल खत्म करना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो अगर वो रेस आपकी साइड पे किसी सेल पे लग जाए तो डैमेजेस होने का खदशा होता है। तो इसीलिए ट्यूमर्स के ऊपर ही रेस लगे ताकि वो ट्रीटमेंट ठीक हो सके। तो इसलिए वो कहता है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की, उसकी डायग्नोसिस के लिए ये हम इसको यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल में। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें डेफिनेशन के साथ उसकी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसकी जनरल प्रॉपर्टी एंड देन हम यूजेस को स्टडी करते हैं, तो हमारा लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।